हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लॉगरिदम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लॉगरिदम जो है इसको सबसे पहले हम लोग समझने के लिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये वर्ड काफ़ी नया है कि लॉगरिदम, आपने पहले शायद ये वर्ड सुना नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 to the power 5, अर्थात हमने क्या किया, एक नंबर लिया है 2 और उसका पावर दिया है 5, अर्थात 2 को 5 बार गुना करना होगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार जो है 5 टाइम्स 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना होता है 32, है ना। अच्छा, अब 2 to the power 0 का मान कितना होता है आपको पता है। 2 to the power 0 का मान होता है 1। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 दे देंगे तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। 2 to the power -1 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब लॉगरिदम क्या है कि ये जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या है, एक आधार, इसको ये है बेस। ठीक है, इस बेस का पावर है 5, तो इसको 5 बार गुना करने से फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 32। ठीक है, तो इस समीकरण से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए लॉगरिदम को ऐसे लिखेंगे। लॉग जो है शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिदम का, लॉग फाइनल रिजल्ट लॉग 32 इक्वल टू ये पावर। ठीक है, तो लॉग 32 इक्वल टू 5 और लॉग के बेस में क्या आ जाएगा, 2, बेस या आधार। तो अर्थात लॉग ऑफ 32 बेस 2 इक्वल टू 5। तो ठीक इसी तरह से इस समीकरण में अगर हम लोग को लॉगरिदम लिखना होगा इस समीकरण से, तो हम लोग कैसे लॉगरिदम लिखेंगे, लॉग ऑफ, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कितना है, फाइनल रिजल्ट है 1, तो लॉग ऑफ 1 इक्वल टू, इसमें पावर कितना है, पावर है 0, तो लॉग ऑफ फाइनल रिजल्ट इक्वल टू पावर है 0 इक्वल टू 0, और बेस कितना हो जाएगा, इस लॉग का बेस कितना है, इस बेस है 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम लोग, लॉग ऑफ, इसमें भी क्या करेंगे, लॉग ऑफ फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट में 2 के पावर -1 करने से फाइनली कितना है 1/2, तो लॉग 1/2, बेस कितना है 2 है, बेस है 2 बराबर पावर कितना है, पावर है -1। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट लॉग का, अर्थात इस समीकरण को हम एक दूसरे रूप में देख रहे हैं। इस टाइप के जो समीकरण होते हैं, अर्थात जिसमें पावर होता है, तो इसको जो है एक दूसरे रूप में देखने का जो नज़रिया है वही लॉग है या लॉगरिदम है। ठीक है, अब क्या है कि लॉगरिदम का कुछ फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा, और आप लोग जितना इसके सवालों को हल करेंगे आपका कंसेप्ट जो है धीरे धीरे और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ फार्मूला जो है 3-4 फार्मूला है इस चैप्टर में, 4 के अलावा और भी फार्मूला है, लेकिन बेसिक जो फार्मूला है 4 है। तो देख लीजिए, इसमें है लॉग ए, देखिए लॉग एम एन बेस ए, ऐसे करके बोलिएगा। ठीक है, लॉग एम एन बेस ए बराबर होता है लॉग एम, और यहाँ पे गुना है, लेकिन जब तोड़ते हैं इसको एम एन को तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। ठीक है, गुना को जब तोड़ देंगे हम लोग अलग अलग से तो लॉग एम प्लस लॉग एन, और बेस सबका कितना रहता है, यहाँ पे जितना बेस रहेगा उतना ही बेस दोनों ही लॉग में रहेगा, तो इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है। अच्छा, लॉग एम बाई एन, यहाँ पे देखिए एम गुना एन था, यहाँ पे एम बाई एन, ये एम एन ए ये सब क्या है, ये सब जो है पॉजिटिव राशि है। पॉजिटिव मतलब जो प्लस में होते हैं, अर्थात 0 से बड़ा है, एम भी है 0 से बड़ा, एन भी 0 से बड़ा, और ए भी, और साथ ही साथ ये सब सारे के सारे जो है रियल नंबर्स हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, अच्छा, तो लॉग एम बाई एन कितना हो जाएगा, लॉग एम, और जब यहाँ पे बटा रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तोड़ देंगे जब इसको तो लॉग एम माइनस लॉग एन, और दोनों का बेस क्या हो जाएगा, दोनों लॉग का बेस, यहाँ पे जितना बेस है वही बेस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, लॉग अगर ऐसा रहा कि लॉग एम के पावर में सी,
ऐसा कुछ अगर रहा, तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो c है, पावर जो है वो सामने आ जाता है, मतलब c log m, और बेस तो बस दो, यहाँ का जितना बेस है यहाँ पे भी उतना ही बेस रहेगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको काफ़ी क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज़ होगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद देखिए log am, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, इसको तोड़ने से अगर एक b को भी यहाँ पे इंसर्ट किया जाए तो देखिए होता है इसका फॉर्मूला log am बराबर log m बेस में b इंटू log b बेस में a। तो यहाँ से हम लोग आ जाता है log am, मतलब इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, log m बेस में b गुना log b बेस में a। ओके, तो ये जो है 4 फॉर्मूला है। इसके अलावा भी हम लोगों को जो है इस चैप्टर में कई सारे और भी जो है परिभाषा सूत्र भी हैं, परिभाषाएं और सूत्र। तो हम लोग बुक से पेज नंबर 280 में यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूलाएं हैं, जिसको थोड़ा सा समझ ले हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला है log 1 बेस में a जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो log 1 का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होता है, ये आप लोग को याद रखना है कि log 1 जैसे ही आएगा वो 0 हो जाएगा, चाहे बेस में 1 हो या 2 हो या 3 हो या जो भी हो। a जो है क्या है, a एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, log a बेस a, मतलब अगर log 2 बेस 2 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। log 3 बेस भी 3, मतलब जिस संख्या का log निकाल रहे हैं उस log का अगर बेस भी वही संख्या हो तो वो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। अर्थात log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, log 5 बेस 5 1, log 6 बेस 6 1। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि a के पावर में log m ऐसा अगर रहे तो इसका वैल्यू होता है सिर्फ m। a के पावर में log m रहने से इसका वैल्यू होता है सिर्फ m, ठीक है। उसके बाद है log b बेस a गुना log a बेस b, इसका वैल्यू होता है 1। देखिए, एक बार b है और बेस में a है, यहाँ पे log a है और बेस में b है, तो ये एक्सचेंज हो गया है। देखिए दोनों का पोजीशन, यहाँ पे b है और बेस में a, यहाँ पे a और बेस में b। तो ऐसे ऐसे लॉग दोनों को गुना करने से क्या हो जाता है, ऐसे लॉगरिथम दोनों को गुना करने से होता है 1 वैल्यू। उसके बाद ये देखिए log a बेस b, तो ये हो जाएगा 1 बाई log b बेस a, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 1 बाई a और b अपना जो है स्थान परिवर्तन कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, उसके बाद log m बेस b हो जाएगा log m बेस a बटा log b बेस a। देखिए log m हो जाएगा और log b हो जाएगा, और बेस में दोनों का ही जो हो जाएगा a हो जाएगा। ओके, उसके बाद है log a m1 m2 m3 डॉट 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 डॉट, मतलब कुछ कोई भी संख्या का गुणनफल हो, मान लीजिए 2 ही है, log m1 m2 कितना हो जाएगा, log m1 प्लस log m2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है तोड़ देंगे। ये अभी पढ़े हम लोग फॉर्मूला में, फॉर्मूला नंबर 2 या 3 में था ना शायद, जो तोड़ रहे थे हम लोग। हाँ, पहला वाला फॉर्मूला log mn बराबर log m प्लस log n। ओके, तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूला पे हो गया। ये वाला देखिए log a 1/a यदि हो तो उसका वैल्यू होता है -1। नेक्स्ट log m बटा log n, दोनों का बेस a है, बराबर होता है log m log n। तो यहाँ पे देखिए कोई और बेस अगर ले लें तो भी मान जो है समान होता है। जैसे मान लीजिए log m log n बेस में अगर 3 है इसमें, तो ये log m बटा log n बेस में 5 भी करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद log m बेस में a बराबर log n बेस में a, ठीक है। ऐसा यदि हो तो m बराबर n, मतलब log m बराबर log n यदि है और बेस सेम है दोनों का, तो m और n भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समान हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा आप लोग कंसेप्ट, लॉगरिथम का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। तो चैप्टर नंबर आप लोग का है इसका कौन सा, चैप्टर 21।
चैप्टर 21 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मान ज्ञात करें। देखिए लॉग बेस है 2√3 और किसका लॉग निकालना है? लॉग 1728। 1728 का लॉगरिदम निकालना है जिस लॉग का बेस है 2√3। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग उतार लेंगे, बेस तो वही रहेगा जो जितना दिया गया क्वेश्चन में 2√3। इस 1728 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, एकदम छोटी से छोटी संख्या में तोड़ लेंगे। तो 2 से गया करते 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 हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 2 है, 1728 को लिख लेंगे और 3 है। देखिए 3 है, 1 2 3 बराबर लॉग 2√3 बेस में है। अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये कितना सारा है? 1 2 3 4 5 6 to 2 है, हम लिख लिए 6 to 2 इंटू अब 3 है। देखिए लेकिन हमको क्या है 2√3 चाहिए। तो 3 को √3 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, √3 गुना √3, √3 गुना √3 करने से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इस 3 को भी बना लेंगे तो फिर √3 गुना √3 और फिर लास्ट वाला जो 3 है उसको भी कैसे लिख लेंगे, √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 करने से 3 आता है। तो ये हो गया 3, फिर √3 गुना √3 तो ये 3 सेकंड वाला 3 और फिर √3 गुना √3 तो थर्ड वाला 3 हो गया। तो अब हम लोग ब्रैकेट को कोष्ठ को बंद किए बराबर, अब उतार लिए लॉग बेस 2√3। अब देखिए हमारे पास कितना अच्छा से स्ट्रक्चर हो गया। 2 भी 6 तो है, 6 तो 2 है और √3 भी कितना सारा है 6 है। तो इसीलिए 2√3 के पावर में होल के पावर में 6, क्योंकि दोनों ही 6 है तो 2 के पावर में भी 6 है, √3 के पावर में 6 है, तो इसीलिए दोनों को साथ में लेके एक ही बार में पावर में 6 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को आप लोग देखे थे कि जब ऐसा होता है कि बेस और लॉग और बेस जब समान होता है और पावर में रहता है तब क्या होता है, पावर सामने आ जाता है और इसका मान तो 1 रहता है, लॉग ए बेस ए ऐसे इसका मान तो 1 हो जाता है, इसलिए पावर जो है पावर ही जो है इसका आंसर हो जाता है अगर यहाँ और यहाँ ये दोनों जगह में अगर समान रहे। ठीक है, अर्थात लॉग यदि ऐसा होता है कि लॉग 2 बेस 2 पावर में 5, तो यहाँ पे 2 और 2 सिर्फ होता तो ये जो पावर का जो 5 था वही आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा आपको और आसानी हो जाएगा समझने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। देखिए लॉग पॉइंट में देखिए 1 2 3 4 5 और 1। ठीक है, तो लॉग 0.1, अब यहाँ पे कितना सारा 1 आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इसमें अगर इतना सारा अगर 5 लेते हैं देखिए तो कितने के इतना 0.1 को अगर गुना करते हैं तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब हम लोग यहाँ पे और एक 0.1 जो है वो चाहिए, तब जाके कोष्ठ को बंद करेंगे। तो कितना सारा हो गया, अब देखिए ये गुना सही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट बैठ गया। ठीक है, तो ये पावर में 6 है, तो लॉग 0.1 और 0.1 के पावर में 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखिए बेस को और इसको समान कर दे रहे हैं ताकि हम लोग का आंसर जो है सामने में ये 6 आ जाए और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा तब। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, लॉग 1/64 और बेस में है 4। तो लॉग बेस में 4, 64 को वैसे लिखेंगे 1/64 को भी देखिए 4 के जैसा करना है हम लोग को, है ना, 4 के पावर में करना है। तो 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो देखिए फिर लॉग बेस में 4, अब 1/4 √3 को 4 के पावर में 3 को हम लिखेंगे 1/4 होल के पावर में 3, क्योंकि 1 के पावर में 3 करने से तो 1 ही आएगा। तो लॉग 4 और 1/4 मतलब 4 के पावर में -1,
और के पावर में 3 था, तो log 4 की पावर में अब -1 और गुना 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 और 4 एक हो गया, सेम हो गया है ना, दोनों ही 4, तो इसलिए -3 सामने आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।